के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष में राहु ग्रह। आज राहु की बात करेंगे। ज्योतिष में राहु को सरस्वती माता की उपाधि दी गई है। राहु छाया ग्रह है, इसलिए ये शुभ या अशुभ नहीं होता। राहु जिस घर के साथ बैठता है उसी ग्रह के हिसाब से फल देता है। राहु को क्रूर ग्रह भी कहा गया है। इसका संबंध हाथी और बुलाड़ी से है। राहु जब प्रथम भाव में शुभ होता है तो व्यक्ति राजा होता है। ससुराल वाले बहुत भले होते हैं, पत्नी खानदानी मिलती है। राहु जब अशुभ होकर प्रथम भाव में बैठता है तब व्यक्ति दूसरों के कार्य में विघ्न डालता है, विघ्न संतोषी होता है। मस्तक पर चोट लगने के निशान होते हैं। ये चोरी का विचार करता है, दूसरों का सामान चोरी कर लेता है। राहु शुभ होके जब द्वितीय भाव में आता है तब व्यक्ति धनवान होता है, ससुराल में मान पान पाता है, पत्नी धार्मिक होती है। राहु अशुभ होके जब द्वितीय भाव में बैठता है तब धन का नुकसान और चेहरे में बहुत सारे दाग होते हैं। राहु शुभ होके जब तृतीय भाव में बैठता है तब व्यापार बढ़ता है, परिवार सुख उत्तम होता है। राहु अशुभ होके तृतीय भाव में बैठता है तब परिवार सुख नष्ट हो जाता है, पड़ोसियों से झगड़ा होता है, मित्रों पर ज़्यादा खर्च होता है। राहु जब शुभ होके चतुर्थ स्थान पर बैठता है तब माता पिता के लिए कष्टदायी होता है, धनवान होता है, दीन दुखियों की मदद करता है। अगर अशुभ होके चौथे स्थान पर है तो परिवार से विवाद होता है, धन की हानि होती है। राहु अगर शुभ होके पांचवें स्थान पर है तो संतान सुख उत्तम मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, सरकार में बड़ी पोस्ट मिलती है। पांचवें स्थान में राहु अशुभ है तो संतान सुख कम मिलता है, पढ़ाई में विघ्न आता है। राहु अगर शुभ होके छठे स्थान पर आता है तो व्यक्ति सही निर्णय वाला बुद्धिशाली होता है, शत्रुओं पर विजय पाता है। अगर छठे भाव में राहु अशुभ है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ जाते हैं। राहु शुभ होके जब सातवें भाव में आता है तब व्यक्ति को पत्नी बहुत दुख देती है और वही पत्नी उसे सुख भी देती है। पार्टनरशिप में व्यापार करके धनी बनता है। अगर राहु अशुभ होके सातवें भाव में बैठा है तब शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मित्र या पार्टनर दगा करते हैं, धन का नुकसान होता है। राहु जब शुभ होके आठवें भाव में आता है तब व्यक्ति का भाग्य चमकता है, तिजोरी में सोना चांदी हीरा भरा रहता है। अगर राहु अशुभ होके आठवें भाव में बैठा है तब व्यक्ति झगड़ालू, क्रोधी और गरीब होता है, खानदान वाले नफरत करते हैं। राहु अगर शुभ होके नौवें भाव में बैठता है तब छोटी उम्र में धन कमाता है, धार्मिक और बुद्धिशाली होता है। अगर अशुभ होके नौ में बैठता है तब संतान सुख कट जाता है, पत्नी छोड़ देती है, व्यापार बंद हो जाता है। राहु जब शुभ होके 10वें भाव में बैठता है तब राजा से लाभ होता है, व्यापार में फायदा होता है। अगर राहु अशुभ होके 10वें भाव में है तो नौकरी छूट जाती है, धन का नाश होता है, परिवार में झगड़ा होता है। राहु शुभ होके जब 11वें भाव में बैठता है तब पैसा बहुत मिलता है, संतान सुख उत्तम होता है, काम में मन लगता है, परिवार सुख अच्छा होता है। राहु अशुभ होके जब 11वें भाव में बैठता है तब पिता का सुख कम हो जाता है, व्यापार रुक जाता है, परिवार में मृत्यु होती है,
धन का नुकसान होता है। राहु जब शुभ होकर 12वें भाव में बैठता है तब विदेश यात्रा से लाभ होता है, विदेश में व्यापार होता है, आयात निर्यात के काम में धन मिलता है। राहु जब अशुभ होकर 12वें भाव में बैठता है तब विदेश से हानि, पुत्र से नुकसान, पत्नी से झगड़ा और जमीन मकान को बेचना पड़ता है, कर्ज बहुत बढ़ जाता है। ऐसी ही बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ ज्योतिष पर्सनली पूछना है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है और कैसे दूर होगी ये हम बताएंगे। जय भोले।